केजीएफ चैप्टर 3 केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स सीन में रॉकी अपनी कमाई हुई सारी सोने को लेकर एक बड़े जहाज में समुद्र के रास्ते अकेले साहस के साथ यात्रा करता है। तब नेवी सोल्जर मिसाइल की मदद से रॉकी के जहाज पर हमला करते हैं। तब रॉकी को समुद्र में डूबते हुए और उसके साथ सारा सोना भी समुद्र में डूबते हुए दिखाया जाता है। लेकिन चैप्टर 2 फिल्म में रॉकी के निश्चित रूप से मरने के बारे में नहीं दिखाया गया। रॉकी को चोटें लगी हैं या खून बह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया। और रॉकी के जीवित होने का दावा करने के लिए अब मैं आपको 2 मजबूत डायलॉग्स याद दिलाऊंगा। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं। एक और डायलॉग, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा मैं। जब हम इस डायलॉग को सुनते हैं तो एक तरफ इमोशन होता है और दूसरी तरफ गूस बम्प्स आते हैं। तो इस डायलॉग में ही अर्थ है कि रॉकी ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह दुनिया का सारा सोना लाएगा, लेकिन रॉकी ने केवल भारत में मौजूद सोना ही हासिल किया है, इसलिए रॉकी अभी मरा नहीं है। एक और दिलचस्प बात यह है कि केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स सीन में केजीएफ चैप्टर 3 से संबंधित किताब दिखाई जाती है। तो इन कुछ क्लूज के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है अभी रॉकी जिंदा है। तो अब हम बताएंगे कि रॉकी कैसे जिंदा रहता है। अब अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो जब रॉकी रीमिक्स एनी से मिलने आता है तब यहाँ अमेरिकी सीईओ रॉकी से परिचय कराता है। तब वह Hi, I am Jimmy Carter. रॉकी, I am the CEO of Delva Steel Texas. कहता है। अगर आप इसका नाम गूगल में सर्च करें तो यह अमेरिकी सिविल क्लास सबमरीन के प्रेसिडेंट के रूप में दिखाता है। तो इस वजह से रॉकी भाई उससे अच्छी तरह से परिचय बढ़ा लेता है, क्योंकि रमिका सेन उसे मारने वाली है। यह रॉकी पहले से ही समझ जाता है। तो इस तरह से सावधानी बरतते हुए जैसे ही उसके चिता पर मिसाइल गिरती है, रॉकी तुरंत समुद्र में कूद जाता है। तब समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाली सबमरीन के माध्यम से अमेरिकी सीईओ जीन कार्टर समुद्र में गिरे रॉकी को कुछ समय बाद बाहर निकालते हैं। अब आपको यहाँ एक संदेह हो सकता है, ये सब रॉकी ने प्लान करके क्यों बचना चाहिए? रमिका सेन को मार देना ही काफी नहीं होगा, ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन रॉकी को महिलाओं का बहुत सम्मान है। एक सीन में गुरु पांड्यन रॉकी से कहते हैं कि अगर तुम रमिका सेन को नहीं मारोगे तो तुम्हें बहुत समस्याएं, बाधाएं और खतरे आएंगे। तब रॉकी कहता है कि महिलाओं को नहीं मारना चाहिए, उनके खिलाफ हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन रॉकी कहता है कि हमें उनके, इसलिए रॉकी भाई रवि किसी को सीधे नहीं बता सकते। उन्होंने अमेरिकी सीईओ के साथ मिलकर यह सब प्लान किया और रिमिक्स के नज़रिए में और केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों की नज़र में रॉकी के मरने की खबर को दुनिया तक पहुंचाने की पक्की योजना बनाई होगी। इस तरह सबमरीन से बाहर निकलने के बाद रॉकी भाई उसी सबमरीन के जरिए सीधे दुबई चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस वीडियो में बताई गई कहानी आपको पसंद आए, अब लाइक करें। इस वीडियो का लक्ष्य 100 के लाइक्स है। अगर हर कोई लाइक करेगा तो ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगी। और अगर एक्सक्लेमेशन पसंद आए तो नीचे सुपर एक्सक्लेमेशन ज़रूर कमेंट करें। अब वापस काम पर लौटते हैं। इस तरह दुबई जाकर रॉकी वहां दुबई में दुश्मनों को हराकर और अपने साम्राज्य को कुछ ही दिनों में हासिल कर लेता है। उसी समय इनायत खली के लोग भी रॉकी भाई का समर्थन करते हैं। इस तरह धीरे धीरे रॉकी भाई दुबई में मौजूद सभी हथियारों और सामग्री पर कब्जा कर लेता है और पूरे दुबई को अपना बना लेता है। दुबई को एक राजा की तरह, एक शेर की तरह शासन करता है। यह सब देखकर उसकी मां सहन नहीं कर पाती, इसीलिए इनायत खली गुस्से में रॉकी पर हमला करने के लिए अपने लोगों को भेजता है। तब रॉकी अकेला होने के बावजूद नैतिक रूप से लोगों को बुरी तरह से हराता है और उनमें से एक व्यक्ति से पूछता है, मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा? यह पूछता है। तब वह व्यक्ति इनायत खली का नाम लेता है। फिर रॉकी अपने ही लोगों के साथ इनायत खली को बेरहमी से मार डालता है। वहीं पर इनायत खली का किरदार खत्म हो जाता है। इस तरह दुबई में धीरे धीरे बढ़ते हुए वहाँ भी अवैध सोने की खदानें चलाते हुए रॉकी भाई दुबई में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनायत खली के मरने से पहले ही यह स्पष्ट हो जाता है कि रॉकी मरा नहीं है, बल्कि उसने पूरे दुबई को अपने कब्जे में ले लिया है।
फिर वह वापस भारत आकर पूरे देश पर शासन करेगा, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री राघवन को फोन करके व्यक्तिगत रूप से बताया गया है। यहाँ इनायत खली के बारे में आपको एक संदेह हो सकता है कि भारत की प्रधानमंत्री रमिका सेन हैं, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राघवन ने किसी स्थान पर प्रधानमंत्री का पद संभाला है। राघवन ने रॉकी भाई के बारे में सुनकर उसके दिल में डर बैठ गया है, इसलिए रॉकी भारत में। रॉकी के आने से पहले ही उसे मारने के लिए दुबई में कुछ 1000 सैनिकों को भेजा गया होगा, लेकिन चूंकि दुबई पूरी तरह से रॉकी के नियंत्रण में है, वह उन कुछ 1000 सैनिकों को नष्ट करके बहुत आसानी से बच निकलता है। लेकिन यहाँ रॉकी भाई को शक हुआ, मुझे दुश्मन कोई नहीं है ना, ये सब किसने किया होगा, इस पर वह शक में पड़ गया। उस शक में पड़ा रॉकी ठीक से सो नहीं पाता था। एक दिन ऐसे ही रॉकी सो गया। उस नींद में रॉकी भाई की माँ सपने में आकर कहती है कि मुझे सोना चाहिए। वह सपना वहीं खत्म हो जाता है और रॉकी जाग जाता है। इस तरह रॉकी को सपना आने के कारण वह फिर से भारत जाने का निर्णय लेता है। रॉकी को पता है भारत जाने पर उसके जीवन को खतरा है, फिर भी वह बिना परवाह किए अपनी माँ के लिए उसकी समाधि देखने जाता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से अच्छी तरह से शराब पीकर जैसे तैसे कार चलाते हुए पुलिस के हाथों पकड़ा गया। उन पुलिस वालों ने उससे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दिखाने को कहा, लेकिन वह बिना किसी डर के खड़ा रहा। तब पुलिस ने रॉकी को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। तब रॉकी अपनी जेब में से सिगरेट निकालकर पुलिस के सामने जलाने की कोशिश करता है। तभी पुलिस कहती है, क्या तुम इसे अपनी सास समझ रहे हो, और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक देती है। गुस्से में सीआई रॉकी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक पूरा पुलिस स्टेशन हिलने लगता है। क्या हो रहा है, पूरा पुलिस स्टेशन हिल रहा है। यह देखने के लिए बाहर आए पुलिस वाले यह देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर और रॉकी भाई के लिए उसकी सेना वहां पहुंच गई है। वहां रॉकी भाई पुलिस को सिर्फ एक ड्राइविंग लाइसेंस आरसी दिखाते हैं। तब सीआई उस ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा नाम पढ़ता है और जब उसे पता चलता है कि यह रॉकी है तो वह अचानक से चौंक जाता है और जहां गिरी हुई सिगरेट थी उसे उठाकर जलाता है। भारत में रॉकी कैसे रहता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन रॉकी का नाम सुनते ही किसी का भी शरीर कांपने लगता है। यहाँ भारत में राजनेता, गुंडे, गैंगस्टर सभी सोचते हैं कि रॉकी मर चुका है। इस सीन को देखकर हमें गूस बम्प्स आ जाते हैं। इस पुलिस स्टेशन सीन को हमें पहले चैप्टर 1 में दिखाया गया था। जैसे ही यह पता चलता है कि रॉकी का कदम फिर से भारत में पड़ा है, गुंडे, शासक और राजनेता अपने दिलों में रेलगाड़ियां दौड़ने लगती है। तब रॉकी कहता है कि मैं जितना संभव हो सके युद्ध से बचने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर नहीं बच सका तो जीत कर ही रहूंगा। इस एक डायलॉग में ही इतना अर्थ है कि रमिका सेन युद्ध से बच सकता है। इस तरह से बचकर दुबई में पूरे साम्राज्य को और दुबई में पूरे सेना को और दुबई में मौजूद हथियारों के भंडार को कब्जा करके फिर से भारत में एक पक्का योजना के साथ उतरता है। इस तरह से मजबूत रॉकी को कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे भारत में मौजूद शासक, गुंडे, राजनेता रॉकी जैसा कहेगा वैसा ही सुनना पड़ेगा। यहाँ आपको एक संदेह हो सकता है, रॉकी फिर से भारत क्यों लौटा? वह दुबई में ही आराम से शासन करते हुए एक राजा की तरह रह सकता था, लेकिन रॉकी ने अपनी माँ से वादा किया था। उसने कहा था कि दुनिया का सारा सोना लाकर दूंगा, इसलिए रॉकी अपनी माँ से किए गए वादे के अनुसार दुबई में कमाया हुआ सोना अपनी माँ की समाधि में रखने के लिए वापस आता है। यहाँ केजीएफ के बारे में दिलचस्प बात यह है कि केजीएफ में कुल 9 टेस्ला गोल्ड माइनिंग है। उन 9 खदानों में इनमें से 3 खदानों से सोना निकाल लिया गया है। बाकी खदानों से सोना निकालने के लिए रॉकी फिर से केजीएफ साम्राज्य को उसी तरह लाता है। इस तरह रॉकी फिर से केजीएफ साम्राज्य पर शासन करता है। रॉकी ने दुनिया का सारा सोना लाने का वादा किया था और चैप्टर 2 में जब पुलिस एक सोने की बिस्किट ले लेती है तो वह पुलिस स्टेशन पर अपनी बड़ी गन से गोलियों की बारिश करके पुलिस को डर का मतलब दिखाता है। नितिन के अनुसार यह मूवी का अल्टीमेट सीन कहा जा सकता है। अगर सिर्फ एक सोने की बिस्किट गायब हो जाने पर रॉकी इतनी प्रतिक्रिया देता है तो वह इतनी आसानी से केस को कैसे छोड़ सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। रॉकी भाई ने बारीकी से योजना बनाकर बाकी सोने की खदानों पर कब्जा कर लिया। रमिका सेन एक महिला होने के कारण
उससे युद्ध नहीं कर सकती, इसलिए वह योजना बनाकर KGF के साथ साथ पूरे भारत पर शासन करता है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस में उसने बताई गई कहानी है। अगर आपको एक्शन पसंद है तो मैंने जो कहा वह है। अगर आप चाहते हैं कि 100 की लाइफ तक पहुंचे और KGF चैप्टर 3 जल्दी आए तो KGF चैप्टर के नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नवीन कुमार साइनिंग ऑफ।